दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों आज के समय में पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए भी स्पेशल कानून बनाने की ज़रूरत है। आपने बच्चों के लिए तो सुना होगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या और भी कई तरीके के एक्ट बना रखे हैं। औरतों के लिए भी सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या स्पेशल तरह के बहुत सारे कानून औरतों के लिए भी बनाए हुए हैं। लेकिन आदमियों का क्या? आदमियों के लिए तो एक भी स्पेशल कानून बना ही नहीं है इंडिया में। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि मतलब कि मैं आपसे कई तरह के कानून शेयर करूंगा और आप खुद बताइएगा कि इतना बायसनेस है ना, कि आज के समय में कोई कितना भी बोले कि भाई पुरुषवादी समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बट ऐसा है नहीं। फेमिनिज्म का बोलबाला आजकल इतना हो गया है ना, और फेक फेमिनिज्म, स्पेशली फेक फेमिनिज्म। मतलब कि अगर आदमी और औरत की लड़ाई है ना, तो ये मान के चलिए कोर्ट तो अपना जजमेंट बाद में सुनाएगा, सोसाइटी उस आदमी को पहले ही गिल्टी घोषित कर देगी, एक्यूज्ड बना देगी। तो ये समझिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिसे आप समझिए और खुद समझिए कि ऐसे इस तरह के कानून हैं इंडिया में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने संविधान की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको आप बोलते हो, जो बात करता है इक्वालिटी की, कि हर बंदा इक्वल है लॉ की नज़र में। उसका मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ पहले क्या है। अगर आप देखते हैं, आर्टिकल नंबर है 15। अगर आप आर्टिकल नंबर 15 को देखते हैं तो वो ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जेंडर को लेके। मतलब कि अगर कोई आदमी और औरत को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब दोनों इक्वल हैं। और अगर आप उस आर्टिकल नंबर 15 का अगर सब क्लॉज नंबर 3 देखें, तो क्या बोलता है वो ये लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि राज्य, कोई भी स्टेट स्पेशल कानून बना सकता है बच्चों और महिलाओं के लिए। एक तरफ तो ये आर्टिकल नंबर 15 ये बोल रहा है कि हम लोग जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ उसी का क्लॉज नंबर 3 ये बोलता है कि भाई साहब हम लोग वुमेन और चिल्ड्रन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कानून बना सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहीं पर सबसे पहले हमारे संविधान में ही दिक्कत है। हमें संविधान में थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो इस क्लॉज को हटाओ, क्लॉज नंबर 3 को, तब जाके थोड़ा मामला सही होगा, या इसमें मैन भी जोड़ दो, और मैन भी स्पेशल कैटेगरी को जोड़ो। तो ये देखिए, आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करवाता है और उसी का क्लॉज नंबर 3 डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। तो आप ये समझिए आर्टिकल नंबर 15, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अभी खोल कर देखिए। तो अब आते हैं हम इंडियन पीनल कोड में, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोड है। हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोविज़न आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और आप बताना कैसा है। देखिए, सबसे पहला प्रोविज़न अगर मैं इंडियन पीनल कोड का अगर आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो वो है रेप का प्रोविज़न। रेप का जो प्रोविज़न है वो डिस्कस है सेक्शन नंबर 375 में, जो ये बोलता है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। मतलब कि इस लाइन से ये साबित हो गया कि रेप एक आदमी ही करेगा, औरत कभी रेप नहीं कर सकती। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अब एक और प्रोविज़न आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ इंडियन पीनल कोड का ही, और जो मैं प्रोविज़न आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 354A, जो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। इस प्रोविज़न के हिसाब से एक आदमी ही सेक्सुअल हरासमेंट कर सकता है, औरत कभी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकती। यहाँ पर जो लाइन इस्तेमाल है, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अब एक्ट बता रखे हैं कि फिजिकल कांटेक्ट बनाना, डिमांड करना सेक्सुअल फेवर के लिए, या पोर्नोग्राफी करना, इतने तरह के हैं। तो इसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आदमी ही कर सकता है, औरत कभी एक आदमी का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा है सेक्शन नंबर 354A। अब यहाँ पर देखिए कितना बायसनेस है, तो ये समझिए। अब एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 354C, जो बात करता है वॉयरिज्म के बारे में। वो इसका मतलब, वॉयरिज्म को आप सिंपल से समझिए कि एक लड़की या कोई भी एक लड़की जो है प्राइवेटली अपने कपड़े बदल रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं या आप उसकी इमेज को कैप्चर कर लिए हैं। तो इसके हिसाब से ये है कि वॉयरिज्म मतलब एक लड़की ही सिर्फ प्राइवेटली अपना काम कर सकती है, लड़का प्राइवेटली कोई काम नहीं कर सकता, उसे सब देख सकते हैं। यहाँ पर जो इस्तेमाल है एनी मैन हु वॉचेस, मतलब कि एक आदमी ही वॉयरिज्म कर सकता है, औरत कभी वॉयरिज्म कर ही नहीं सकती। औरत तो भाई साहब देख ही नहीं सकती आदमी को, अगर आदमी अपना प्राइवेटली कपड़े चेंज कर रहा है। तो ये देखिए कितना बायसनेस है। और ये देखिए स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब होता है आप एक लड़की को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा इंडियन पिनल कोड बोलती है, सेक्शन नंबर 354D, जो बात करता है स्टॉकिंग की। मतलब आप एक लड़की का पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आदमी ही कर सकता है स्टॉकिंग,
लड़की कभी स्टॉकिंग नहीं कर सकती है, लड़की कभी भी एक औरत आदमी का पीछा नहीं कर सकती। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गलत हमारा कानून है। मतलब इतने तरह के मैंने आपके साथ सेक्शन कर दिए, रेप बता दिया, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब और सिर्फ औरतों के साथ ही हो सकता है भाई साहब, आदमियों के साथ तो हो ही नहीं सकता। सेक्सुअल हरासमेंट के आदमियों के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ ही होता है। तो ये समझिए कैसा हमारा कानून है, बायस कानून है। समझने की कोशिश करते हैं। एक और आपके साथ में सेक्शन डिस्कस करता हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है। आज के समय में सबसे बड़ा एक्ट अगर कोई चल रहा है ना तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही चल रहा है, पति पत्नी का कानून है। ऐसा ही स्पेशल कानून बना रखा है कि जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो एक औरत के साथ ही होगा, आदमी के साथ तो भाई साहब कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो ही नहीं सकता। इंडिया की गवर्नमेंट ये सोचती है। तो समझाता हूँ, एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आप सेक्शन नंबर 3 देखते हैं जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसके हिसाब से ये है कि एक आदमी जो उसका पति है वो सिर्फ पत्नी को ही हार्म कर सकता है, मतलब कि पत्नी कभी पति को हार्म नहीं कर सकती, ऐसा ये सेक्शन ऐसा बोलता है। तो आप ये समझिए कैसा बायस कानून है हमारा इंडिया का पुरुषों के खिलाफ। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री बोलते हैं वो खुद बायस है, मेरे को तो ये लगता है। उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार आदमी सही ही है, पर मैं ये भी बोलता हूँ हर बार आदमी गलत नहीं है। तो समझिए इसको, कुछ लॉ रिफॉर्म की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है, स्पेशल कानून बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर मैन। कई लोग तो झूठे रेप के केस में सुसाइड कर लेते हैं और बाद में कोर्ट को पता चलता है कि भाई रेप नहीं हुआ, बाद में पता चलता है कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ, बाद में पता चलता है स्टॉकिंग नहीं कर रहा था वो आदमी, उस आदमी ने तो अपनी जान ले ली। तो आप सोचिए कैसा हमारा कानून है और हमें अभी के अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वरना आगे जाके ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करना है। अगर कोई लड़का देख रहा है इस वीडियो को तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।